वेलकम टू बूस्ट ISPCS। नेक्स्ट टॉपिक है द मून। मून इज एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी दैट ऑर्बिट्स प्लैनेट अर्थ एंड अर्थ्स ओनली परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ की ओनली परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द डायमीटर ऑफ द मून इज 3475 किलोमीटर। द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 363300 3,63,300 किलोमीटर एंड 405500 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब मिनिमम डिस्टेंस ये है और मैक्सिमम ये है। ओके, द मून मेक्स ए कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन once every 27 days 7 hours and 43 minutes. It is same time that is taken by the moon to complete the one rotation. The moon is tilted on its axis, मतलब जैसे अर्थ एक्सिस पे टिल्ट है वैसे मून भी है। ओके, due to which its appearance size changes with the distance from the earth. Because of this effect 59% of the moon's surface can actually seen from the earth. मतलब 59% देख सकते हैं। सन साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रेवल। ओके, बेसिक है, साउंड रिक्वायर होता है ट्रेवल मीडियम का। सिंस देयर इज नो एटमोस्फियर ऑन द मून व्हेन टू एस्ट्रोनॉमर्स टॉक्स टू ईच अदर इट इज़ नॉट ऑडिबल। बेसिक देखो, बात समझो, जैसे हम आप एक दूसरे से बात करो, मैं आपसे बात करता हूँ, तो बीच में साउंड एक मीडियम है। अगर साउंड ना हो, ये पर्सन है, ओके, ये पर्सन आपस में बात करे, अगर साउंड मीडियम ना हो तो इसकी आवाज़ ना इसको सुनाई पड़ेगी ना इसकी आवाज़ इसको सुनाई पड़ेगी। ओके, क्योंकि साउंड ही नहीं है। ओके, तो मून पे साउंड तो है नहीं, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स अगर मून पे बात करते हैं तो एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ता है। सोलर इक्लिप्सेस अकर्स एट न्यू मून। बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, न्यू मून सोलर इक्लिप्स। ओके, व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। देखो, इक्लिप्स मतलब कोई एक चीज़ छिप गई है, ठीक है। सोलर इक्लिप्स मतलब सन छिप गया है। लूनर इक्लिप्स मतलब लूनर मून छिप गया है। तो सोलर इक्लिप्स में सन छिप गया है। सन कब छिपेगा? जब मून बीच में जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट लूनर इक्लिप्स अकर ऑन एट फुल मून व्हेन द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून। तो अगर अर्थ बीच में आ गया तो मून छिप गया। ओके, तो जो छिप गया उसी का इक्लिप्स है। दिस द टाइप ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द लूनर इक्लिप्स डिपेंड अपॉन द ऑर्बिटल tilt and alignment of the moon. When the moon is closest to the earth, मतलब ये वाली डिस्टेंस पे होगा तो प्लास में होगा, then this condition is called पेरीज। ठीक है, पेरीज मतलब पास में, पी से पास में। उधर अर्थ वाले केस में क्या था, जब सन के पास होता तो क्या बोलते थे? पेरीलियन। ठीक है, पेरीहिलियन। और दूर वाले को एपीहिलियन। ठीक है, और यहाँ पे पास वाले को पेरीज और दूर वाले को एपोजी। ओके, इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट हाई टाइड्स अकर। जब पास में हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और तो हाई टाइड होगी। बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन द मून इज एट इट्स फारदेस्ट डिस्टेंस। सबसे दूर है तब क्या होगा? द कंडीशन इज कॉल्ड एपोजी। दिस इज द टाइम व्हेन द लो टाइड्स अकर्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज मिनिमम। द लो टाइड्स आर 20% स्मॉलर देन द हाई टाइड्स। ए लूनर पेरीज occurred on the December 22nd, 1999, due to which the moon appeared to be the brightest. Again, on November 14th, 2016, a full periods occurred due to which the moon, for the first time in 16 years, appeared to be the largest and brightest. In the common language, the phenomena is known as the supermoon. The supermoon occurs when the full moon coincides with the moon's orbit being closest to Earth. Okay. क्लोजेस्ट मतलब पेरीज पोजीशन पे। ड्यूरिंग ए सुपर मून द मून अपीयर्स रफली 14% larger than diameter and 13% brighter. During a total lunar eclipse, the Earth completely blocks direct sunlight from the reaching the moon. The only light reflected from the lunar surface has been reflected by the Earth's atmosphere, due to which reddish color, a totally eclipsed moon is sometimes called a blood moon. A blue moon is an additional full moon that appears in a subdivision of the year either as the third or fourth full moon in a season or a second full moon in a month of the common calendar. One lunar month is around 29.5 days long. If we multiply 29.5 days by 12 months, we get 354 days, which means there could be a 12 full moon in a year roughly. Since 11 days are still left in a year, approximately 2.7154 years, the condition for blue moon comes into existence. In the year, every
2.7154 years, there would be a month that has 2 full moons. ओके, बेसिकली वो जो 11 दिन बढ़ रहा है तो वो 2 साल मिलाकर एक फुल मून और 2 फुल मून और हो जाएगा, यही है. However, the difference between these two full moons will always be 29.5 days. ये important है. Traditionally, second full moon of the month is called blue moon. Second full moon को क्या बोलेंगे? Blue moon. Accordingly, the year 2009, there was 2 full moons in the December. One on 2nd December and other was on 31st December. The one that occurred on 31st December was called blue moon. ओके, अकॉर्डिंग टू, देखो जब सेकंड वाला होगा तो उसे सेकंड फुल मून ऑफ द मंथ को क्या बोलेंगे? ब्लू मून. अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन ऑफ द almanac, the blue moon phenomenon is occurrence of one extra full moon is an astronomical season. There was 4 astronomical season in the starting from the 21st March to 23rd this September. कौन से? Equinox. And the other 2 starting from 21st June to 22nd December. इसको क्या बोलेंगे? Summer and winter solstice respectively. Okay. Hence astronomical seasons are like, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सीजन कब से कब? 21st मार्च से 20th जून. सेकेंड एस्ट्रोनॉमिकल सीजन 21st जून टू 22nd सितंबर. थर्ड एस्ट्रोनॉमिकल सीजन 23rd सितंबर टू 21st दिसंबर. फोर्थ एस्ट्रोनॉमिकल सीजन 22nd दिसंबर टू 20th मार्च. Every season is divided into 3 months. Hence, every season will normally have 3 full moons. However, in every 2.754 years, one of the above 4 season will have 4 full moons instead of 3. The astronomical season that has the 4 full moon will be known as the season with the blue moon. Basic blue moon बोलते हैं इसको. It is to be noted that the third full moon will be considered as the blue moon. थर्ड फुल मून को क्या बोलेंगे? ब्लू मून. नॉट द फोर्थ वन. बेसिकली एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो चौथा रहेगा क्या उसको बोलेंगे? चौथे को नहीं बोलेंगे, तीसरे को बोलेंगे. ओके, इट इज़ बिकॉज ओनली देन विल द नेम्स ऑफ द अदर फुल मून्स सच एज moons before the solstice and moon after the solstice fall at the proper times relative to the solstice and equinoxes. Hence, according to the above definition, the year 2010 witnessed 4 full moons and astronomical seasons starting from 23rd September to 22nd December, 25th September, 24th October, and 21st November and 20th December witnessed the full moon. The full moon of the 21st November 2010 was referred to as the blue moon. ये इंपॉर्टेंट है, ब्लू मून को जो रिफर किया गया, बाकी तो नॉर्मल है. The weight of any body on a planet or satellite depends upon the mass of the body and gravitational acceleration. Okay, वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज 1/6. अगर अपने अर्थ का जी है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मून पे कितना है? g/6 है. ओके, हेंस एनी बॉडी ऑन द ऑब्जेक्ट or the object taken to the moon has its weight reduced to 1/6 of its weight on the planet Earth. The idea of the large black patch as seen from the Earth is called the lunar mare or sea tranquility. It was the landing site for the first crewed landing on the moon on July 20, 1969. Astronauts Neil Armstrong and Edwin Buzz Aldrin Jr. made a smooth touchdown in the Apollo 11 lunar module named Eagle. Eagle नाम था और ये दोनों वहाँ पहुँचे थे. Third astronaut on this mission was Michael Collins. However, he did not step on the moon. The Apollo 11 returned to the Earth and splashed down in the Pacific Ocean on July 24, 1969. The mission brought back substances from the surface of the moon, which weighed around the 47 pounds. It was used for the research purpose. Then Chandrayaan-1 was India's first lunar probe. ये important. Chandrayaan-1 इंडिया का पहला था. It was launched by the ISRO on 22nd October 2008. 2008 में हमने Chandrayaan-1 लॉन्च किया था. Operated until August 2009. India launched the spacecraft using PSLV-XL rocket PSLV-C11. The vehicle was inserted into the lunar orbit on
8 नवंबर 2008 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जिसको बोलते हैं सेटअप इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क IDSN सेंटर इन बयालालू, ओके, जिसको बेंगलुरु जो कि बेंगलोर में है, टू ट्रैक चंद्रयान 1। चंद्रयान 2 आता है दिन is India's second lunar exploration mission after Chandrayaan-1, developed by the Indian Space Research Organisation. The mission was launched to the moon by geosynchronous satellite launch vehicle MAG-3 M1 GSLV MAG-3 M1 on July 22, 2019. देन आता है देखो पहला 8 में गया, देन 2019 में गया। देन आता है चंद्रयान 3 मिशन 2 का जुलाई 14, 2023 from the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh on the August 5, 2023 the mission entered lunar orbit. On August 17th the lander module separated from the propulsion module. The first and second deboosting occurred on the August 18 and 20 respectively. On August 23rd, 2023 the lander landed on the smooth pole of the moon. India's third lunar mission Chandrayaan-3 made history in August 23। तीसरा कब गया? 23 में। 2008 में पहला, 19 में दूसरा, 23 में तीसरा। सक्सेसफुली अचीविंग ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून पोल्स ऑफ द मून, साउथ पोल ऑफ द मून। ये हम साउथ पोल पे लॉन्च किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। विद दिस इंडिया बिकम द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल एंड फोर्थ आफ्टर रसिया, USA एंड चाइना। ये 3 है, चौथा हम है। टू लैंड सक्सेसफुली ऑन अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, मतलब मून पे जाने वाले हम चौथे हैं और साउथ पोल पे जाने वाले हम पहले हैं। ओके, देन क्वेश्चन, व्हेन डिड मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून? कब? 1969। कौन कौन थे? उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर। ओके, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लाइज ऑन, कहाँ पे? मून पे। अब असर्शन रीजन है द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस टू अर्थ। अब आप बताइए क्या ऐसा सही है? सेम फेसेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस टू अर्थ। हाँ, बात सही, क्योंकि दोनों घूम रहे। द मून कंप्लीट्स, एकदम सही है। देन द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस इन 23.5 days, नहीं। विच इज अबाउट द सेम टाइम इट टेक्स टू द अर्थ ऑर्बिट ऑफ, नहीं, ये गलत है। ओके, वो कितना टाइम है? 27 days 7 hours 43 minutes। ओके, orbit of the moon around the earth is elliptical and tilted, and therefore we can see only 59% of the surface at a time. Okay, then ये टाइम बता दिया 27 days 7 hours 43 minutes. Then this is also time of one revolution of the moon around the earth. This is the reason why always see the same moon, same face of the moon. Therefore statement is correct और region is wrong. Okay, तो ये तो बात सही है, assertion, region गलत है, तो इस तरीके से आपका C ऑप्शन करेक्ट है। देन अगला क्वेश्चन, ओनली वन साइड ऑफ द मून सरफेस इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, एकदम सही बात है। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्सिस इज इक्वल टू द रोटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, एकदम बात सही है, दोनों बात सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो सेम क्वेश्चन 2005 में आता है UPSC में, उसी थोड़ा मॉडिफाई करके UPPSC 2006 में पूछता है। मतलब ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं UPSC UPPSC दोनों में। ओके, ऑन द सर्फेस ऑफ द मून 2 persons कैन नॉट लिसन टू ईच अदर, हमने देखा था साउंड नहीं होता, तो देयर इज नॉट एटमॉस्फेयर ऑन द मून। ओके, व्हेन डज ए लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस, कब होगा? व्हेन द अर्थ कम्स, लूनर मतलब चंद्रमा, मतलब मून छिप जाए। ओके, तो सन अर्थ बीच में, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून, अर्थ बीच में आ जाए। देन लूनर इक्लिप्स इज कॉज्ड व्हेन अर्थ कम बिटवीन सन एंड मून, इन विच सिचुएशन लूनर इक्लिप्स अकर्स, कब होगा? फुल मून, जब फुल मून होगा तो लूनर इक्लिप्स, जब अर्थ बीच में आ जाएगा। द मेन कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर ब्राइटनेस ऑफ द मून ऑन द फुल मून डे ऑफ 22 December 1999 वाज, क्या था? पेरिस, मतलब पास में था सबसे। व्हेन द मून साइज हाफ ऑफ द फुल मून, द एंगल बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड द मून इज, देखो फुल मून की कंडीशन पूछ रहे क्या एंगल होगा? बेसिक से 90 डिग्री होगा। ओके, मून साइज अगर हाफ हो गया, मून साइज हाफ हो गया फुल मून केस में, तो कब क्या होगा? हाफ का मतलब है कि अर्थ कुछ ऐसे, सन ऐसे और मून ऐसे। ओके, 90 डिग्री। ओके, अगर फुल होगा तो फिर ये 180 हो जाएगा बेसिक। चूज द ऑड वन, देखो ऑड वन चूज करना है।
मार्स, मरकरी, अर्थ, ये सारे प्लेनेट है, मून सेटेलाइट है। ओके, सी ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट, प्लेनेट कौन सा नहीं है, मून नहीं है प्लेनेट, बाकी ये तीनों प्लेनेट हैं। अब दोनों को मैच करना है अगेन, इसमें देखते हैं। देखो अब इसमें सबसे पहले प्लेनेट, यूरेनस क्या है, प्लेनेट है, मैच कर दिया। सेटेलाइट, सेटेलाइट कौन सा है, मून सेटेलाइट है। देन कॉमेट, कॉमेट क्या है इसमें से, सी का फोर्थ, हेली। आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट, मेरीनर। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। देखो ये दोनों तो करंट क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए, करंट जो पढ़ रहे हैं। ओके, देन आता है ब्लू मून फिनोमेना अकर्स व्हेन, कब होता है, टू फुल मून्स अकर इन द सेम मंथ, जब टू फुल मून सेम मंथ में होते तब होता है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, क्या होगा, इट्स वेट डिक्रीजेस। अगला, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज, कितना है, 364 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। ए कंट्री बाई सेंडिंग इट्स सेलेनोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग एक्सप्लोरर in the orbit of the moon became the first country in the Asia. The country which achieved this fame किसने अचीव की, जापान। ओके